परा अपरा। परा अपरा का संबंध स्त्री या पुरुष से नहीं होता है, बल्कि उनके चेतना और जीवन दृष्टि के स्तर से होता है। अपरा विद्या संकुचित स्वार्थ है और परा विद्या वृहद परमार्थ है। अपरा विद्या चित्त वृत्तियों के बहिर्मुखी होने की अवस्था है, मतलब संसार में मन का रमना, जबकि पराविद्या चित्त वृत्ति को अंतर्मुखी बनाती है, अंदर की ओर ले जाती है। यह सब कुछ अंदर ही है, बाहर जो भी है वह सिर्फ स्वप्न है। कन्या हो या स्त्री, पियर में वह अपरा की प्रकृति में रहती है और पति ग्रह के अंदर परा प्रकृति में आ जाती है। यह विवाह संस्कार में शरीर से आहूत हो चुकी होती है, आत्मा से मुक्त हो चुकी है पति के साथ उसका माया भाव भी क्रियाशील रहता है। शरीर उनका निमित्त मात्र रहता है। स्त्री की शक्ति है कि वह एक साथ दो स्तरों पर जी सकती है। इसका कारण है उनके आग्नेय स्वरूप पर सौम्यता का आवरण होना। यही उनका शस्त्र भी बन जाता है और यही उनके जीवन की शक्ति भी। माया कितनी चतुर है कि बुद्धिजीवियों को पकड़ में नहीं आती। माया तत्व रूप है, दिखाई तो देता नहीं, बनाता भी नहीं। माया इतनी चतुर है कि बुद्धिजीवियों को पकड़ में नहीं आती। माया तत्व रूप है, दिखाई तो देती नहीं, बनाती भी वही है, बिगाड़ती भी वही है, और परा अपरा को साथ रखती है। अपरा प्रकृति में 8 तत्व हैं। पंच महाभूत के अलावा मन, बुद्धि, अहंकार परा प्रकृति शक्ति से अपरा प्रकृति को परिवर्तित विभिन्न रूप दे देह आदि धारण किए जाते हैं। परा प्रकृति का अर्ध ईश्वर का सर्वोच्च और दिव्य एवं आध्यात्मिक शक्ति है, जीवधारी के रूप में विद्यमान है। गीता के अनुसार वह अपरा भौतिक प्रकृति से भिन्न चेतन तत्व है। परा प्रकृति को ही जीवात्मा कहा जाता है, जो शाश्वत और अविनाशी है। स्त्री अतः पुरुष के अंदर स्त्रीण भाव जागृत करती है। स्त्री पुरुष का स्त्रीण होना अर्थात प्रकृति अपरा के गुणों से जुड़ा होना है। स्त्रीण का अर्थ सिर्फ स्त्री या पुरुष होना नहीं, बल्कि गुणों से कोमलता, संवेदनशीलता, करुणा, ग्रहणशीलता, रेसिपिटिविटी, सृजनशीलता है। यह गुण पुरुष स्त्री दोनों में होने से मोक्ष में सहजता आ जाती है। कृपया हमारे चैनल सनातन के गूढ़ एसोट्रिक रहस्य को फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।